तो आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में जय मसीह की। और आज जिस विषय को लेकर के मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहता हूँ वो है धन्यवाद देने के विषय में। और इससे पहले कि मैं आपके साथ में इस विषय को लेकर के प्रारंभ करूँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्वाभाविक तौर पे संभवतः यदि आपको कोई धन्यवाद देता है तो आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया उस धन्यवाद के बदले में क्या रहती है ना? व्हाट्स योर कॉमन रिस्पॉन्स व्हेन समवन सेज थैंक यू टू यू? आपका सबसे पहला रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया उस धन्यवाद के प्रति क्या रहती है? सपोज करें यदि मैंने आपको किसी विषय को लेकर के धन्यवाद दिया है कि थैंक यू सो मच मेरे डियर भाई या मेरी डियर बहन, तो उस थैंक यू का आप मुझे बदले में क्या जवाब देंगे? है ना? बहुत ही सरल आंसर है कि जब अगर मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूं तो आप मुझे बदले में वेलकम कहेंगे। यू विल से वेलकम टू दैट पर्सन whomsoever इज थैंकिंग unto you। जो भी व्यक्ति आपको धन्यवाद दे रहा है, आप उस व्यक्ति को क्या करेंगे? आप उसे वेलकम कहेंगे। और ये अगर हम लोग कहें तो असल में दैट्स क्वाइट ऑब्वियस एंड नेचुरल रिस्पॉन्स दैट वी टीच आवर चिल्ड्रन टू रिस्पॉन्ड इन सच अ वे, है ना? ये बहुत ही स्वाभाविक तौर पे बहुत ही ऑब्वियस और स्वाभाविक रिस्पॉन्स है जो हम हमारे बच्चों को, जैसे कि मैं अपनी बिटिया को सिखाता हूँ कि बेबी ब्रियला, अगर आपको कोई भी थैंक यू बोल रहा है तो आपको उसका रिस्पॉन्स या आपको उसका रिप्लाई वेलकम बोल करके करना है। तो दीज आर सम बेसिक एलिमेंट्री मैनर्स दैट वी टीच आवर चिल्ड्रन। और ये बहुत नॉर्मल और नेचुरल रिस्पॉन्स है कि जब कभी भी कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आप उसे वेलकम बोलें। बट क्या हो यदि मैं आपको कहूं कि ये जो थैंक यू का वेलकम कहा जाना, ये केवल नेचुरल रिस्पॉन्स तक, केवल नेचुरल आयाम तक सीमित नहीं है, परंतु ये एक आत्मिक, एक स्वर्गिक, एक वचन आधारित सिद्धांत के ऊपर बुनियादित है। What happen if I tell you that this response of when somebody is saying thank you and you are responding to that person welcome, this response is not just natural, but what happen if I'll tell you that this is based on scripture? Because if you will go through from the book of Psalm चैप्टर 100 वर्स 4, तो वहां पर भजनकार आपको क्लियरली बोलता है भजन संगीता की पुस्तक में कि धन्यवाद देते हुए उसके आंगनों में और स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। धन्यवाद देते हुए उसके आंगनों में और स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। एंटर इनटू हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग। अब इस बात को इस प्रकार से सोचें कि यदि आपका धन्यवाद दिए जाने के द्वारा, इफ थैंक्सगिविंग इज द वे यू एंटर इनटू द प्रेजेंस, देन ऑन द अदर साइड ऑफ दैट एंट्रेंस गॉड इज रेडी टू वेलकम यू। मुझे नहीं लगता आप इस बात को समझ पाए हैं या नहीं। लेट मी पुट इट again in this way, that if your thanksgiving is the way you are entering into the presence of the Lord, यदि आपका धन्यवाद दिए जाने के द्वारा आप परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में प्रवेश करने पाते हैं, तो मैं इस वचन के अनुसार इसे ऐसे कहूंगा, then on the other side of that entrance God is ready to welcome you। परमेश्वर तैयार और तत्पर खड़े हैं आपका स्वागत करने के लिए। इसका अगर सरल शब्दों में अगर हम इसे कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, which means that when you say thank you, then God will respond welcome। जब आप थैंक यू बोलेंगे तब परमेश्वर आपको बोलेंगे you're welcome। जब आप प्रभु को थैंक यू बोलते हैं तब परमेश्वर आपके थैंक यू की प्रतिक्रिया करते हुए प्रभु आपको कहते हैं you're welcome। Isn't it great? कुछ समझ पा रहे हैं या नहीं? कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं, है ना? मैं आप लोगों को इस प्रकाशन का भेद बताना चाहूंगा कि परसों जब मैं मेरे घर के लिए वापस आ रहा था अपने कार्य क्षेत्र से, सो व्हेन आई वाज ड्राइविंग वे बैक टू माय होम, आई वाज ड्राइविंग एंड सडनली दिस रेवलेशन पॉप्ड अप इन माय स्पिरिट एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वाज pouring out and pouring out and pouring out। पवित्र आत्मा मेरे अंदर इन बातों को उंडेलते जा रहा था, इतना उंडेलने लगा कि मुझे गाड़ी साइड में रोक करके आई नीड टू नोट इट डाउन इन माय फोन कि प्रभु ये बहुत ही अमेजिंग और मार्वलस प्रकाशन है जो मैं आज आप लोगों के साथ में बांट रहा हूं। आई बिलीव दैट दिस इज समथिंग, दैट अनसीन डायमेंशन ऑफ थैंक्सगिविंग।
है ना, एक अदृश्य आयाम में जो आप धन्यवाद देने के एक प्रकाशन को आज आप इस बात को सुन पा रहे हैं कि जब आप धन्यवाद देते हैं, आप स्वाभाविक और संसारिक तौर पे देखते हैं, आपका धन्यवाद देना सामने वाले को वेलकम कहने के लिए मजबूर करता है। जब आप उसे थैंक यू बोलते हैं तो वो आपको वेलकम कहता है। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कोई स्वाभाविक फंडा नहीं है, ये कोई स्वाभाविक सिद्धांत नहीं है, परंतु ये थैंक यू बोला जाना और उसकी प्रतिक्रिया वेलकम होना, ये एक वचन आधारित, वचन बुनियादित सिद्धांत है। क्योंकि जब आप थैंक यू बोलते हैं, राजा दाऊद उसके भजन के द्वारा आपको और मुझे सिखा रहे हैं कि whenever you are saying thank you unto the Lord is responding you with your welcome. You're welcome. You're welcome. जब भी आप थैंक यू बोलते हैं, नेचुरल तौर पे नेचुरल रिस्पॉन्स हम लोगों से सुनते हैं। आपने और मैंने किसी को कहा होगा, सपोज समवन इज गिविंग यू समथिंग ऑन योर बर्थडे गिफ्ट, सो दैट्स क्वाइट ऑब्वियस रिस्पॉन्स दैट विल गोना कम फ्रॉम यू, दैट थैंक यू सो मच माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। और वो भाई या बहन जो आपको गिफ्ट या उपहार दे रहा है, वो आपको क्या प्रतिक्रिया करते हुए कहेंगे? वो आपको कहेंगे यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। बट ये केवल संसारिक या नेचुरल आयाम तक सीमित नहीं है, परंतु ये एक थैंक यू वर्ड आपके लिए, आपको संसार में बैठे बैठे स्वर्गीय उपस्थिति तक प्रवेश कराने की पोटेंशियल को रखता है। जब भी आप थैंक यू बोल रहे हैं, वचन बोल रहा है कि धन्यवाद देते हुए उसके आंगनों में और स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द आफ्टर लाइफ। संसार से हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद की वो एक जर्नी के बारे में राजा दाऊद नहीं बोल रहा है, बट व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, ही इज टॉकिंग अबाउट दिस नाउ मूवमेंट, कि यहां पर रहते रहते, संसार में नेचुरल रेलम में रहते रहते कैसे आप हेवनली रेलम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू थैंक्सगिविंग। The moment you will say thank you Lord, immediately the Lord will gonna respond unto you, you're welcome my child, you're welcome my child unto the presence of me, मेरे kingdom में, मेरी उपस्थिति में तेरा मेरे प्रिय बच्चे और बेटे और बेटी स्वागत है। Hallelujah, 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 hallelujah. When you say thank you, he will gonna respond you're welcome. जब आप थैंक यू बोलेंगे, आप केवल इस संसारिक आयाम में ही सीमित नहीं रहेंगे, परंतु आप उस स्वर्गिक उपस्थिति को अनुभव करने वाले हो सकेंगे, जहां पर परमेश्वर आपको कहेंगे you're welcome, you're welcome, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है मेरी उपस्थिति में। एक और अनुवाद कुछ इस प्रकार से इस वचन को कहता है कि एंटर द पासवर्ड थैंक यू एंड देन एंटर इनटू हिज प्रेजेंस। पासवर्ड डालें थैंक यू और फिर उपस्थिति में प्रवेश करें। हालेलुया। यू नो, धन्यवाद देना आपके लिए पासवर्ड है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। जब कभी भी प्रियो आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, जब कभी भी आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, वो आपका केवल सरल कुछ शब्दों का धन्यवाद नहीं है, पर वो आपका धन्यवाद देना वो इतना पोटेंशियल, इतना माइट, इतना पावर रखता है कि वो इमीडिएटली आपको ट्रांसेंड कर सकता है, आपको असेंड कर सकता है इमीडिएटली। जब आप इस संसार में हैं, आप अकेले हैं, थके हुए हैं, हताश हैं, आपको एक हेवनली एटमॉस्फेयर की जरूरत है, वो हेवनली एटमॉस्फेयर आपके थैंक्सगिविंग के द्वारा आ सकता है। आप उस हेवनली एटमॉस्फेयर को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वचन कह रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बट द स्क्रिप्चर इज सेइंग दैट एंटर इनटू हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग। धन्यवाद दे रहे हैं, उसके गेट्स में प्रवेश कर रहे हैं। धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो उसकी उपस्थिति से दूर ही बने रहेंगे। इसीलिए क्यों पौलुस प्रेरित फिलिपियों की पत्री में सिखाता है, फिलिपुस की कलीसिया को क्यों कहता है वहां पे, क्यों फिलिपियंस के उस पत्र में हम इस चीज को देखने वाले हो सकते हैं। वहां पर वचन क्लियरली बताता है, फिलिपियंस 4 अध्याय पद संख्या, फिलिपुस की पत्री उसके फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय पद संख्या 6 में पौलुस प्रेरित क्लियरली बोलता है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सामने अर्पित किए जाएं। Be anxious for nothing, but in everything, your prayers, your supplications with thanksgiving be known unto God.
आपकी विनती, प्रार्थना, निवेदन वो धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सामने अर्पित किए जाए। क्यों ऐसा बोल रहा है पौलुस प्रेरित? यू नो व्हाई? क्यों धन्यवाद देना प्रार्थना में जरूरी है? क्यों ये थैंक्सगिविंग जो है वो एक अहम किरदार है जब आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों प्रार्थना जब करी जाती है तो उस प्रार्थना के बाद में एक एंड नोट जो है वो धन्यवाद का बनता है। हम लोग देखते हैं कि हम कभी भी कोई सी भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुम मुझे 12th क्लास में पास कर दे, प्रभु तुम मुझे अच्छी गाड़ी दे दे, प्रभु तुम मुझे अच्छा जीवन साथी दे दे, प्रभु धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू ऐसा कर रहा है। क्यों इन विषयों के अंत में परमेश्वर के साथ में जब हम मसीह लोग प्रार्थना करते हैं तो हम धन्यवाद के एक एंड नोट पे उसे सम अप करके एंड करते हैं? यू नो व्हाई? बिकॉज जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपका धन्यवाद दिया जाना आपकी प्रार्थना को और भी ज्यादा एक्सेलरेट कर देता है। आपके धन्यवाद देने के द्वारा आपके प्रार्थना जो है, जो स्वर्ग में पिता के कान तक पहुंच रही है, योर थैंक्सगिविंग एक्सेलरेट द prayers that are reaching unto the ears of your daddy. And not only that, but on the other hand, it will gonna accelerate the answers too that are coming from heaven unto your life. ये केवल इतने ही तक सीमित नहीं है, परंतु इसके साथ में वो प्रार्थनाएं जो आप पिता के साथ में करते हैं, जब आपने धन्यवाद देकर के उन प्रार्थनाओं को करा है, तो वो प्रार्थनाएं जो है, जब पिता के पास से उन प्रार्थनाओं का उत्तर आता है, तो वो भी तेजी से आता है। आपका धन्यवाद देना आपकी प्रार्थना को पिता के पास तक पहुंचने में उसकी रफ्तार को बढ़ाता है। और ना केवल इतना ही, परंतु आपका धन्यवाद देना आपकी प्रार्थना के विषयों में वो आपके प्रार्थना के उत्तर की प्राप्ति के लिए भी पिता के पास से उन उत्तर को रफ्तार के साथ, तेजी के साथ आप तक पहुंचाता भी है। That's why Thanksgiving is most important for you. इसीलिए पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि विथ थैंक्सगिविंग, वहां पर क्लियरली बोलता है, बी एंग्शियस फॉर नथिंग बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विथ थैंक्सगिविंग। विथ थैंक्सगिविंग, तुम्हारी प्रार्थना, निवेदन धन्यवाद के साथ में, लेट योर रिक्वेस्ट बी नोन टू गॉड। बिकॉज अगर आपकी प्रार्थनाएं जो है वो धन्यवाद के साथ में नहीं जा रही है तो वो आपके सामने विलंब कर सकती है। उन प्रार्थनाओं का उत्तर आपको पाने में देरी हो सकती है। हालेलुया। हमने देखा वचन में से भजन 100 पद संख्या 4 क्या बोलता है? वो बोलता है एंटर इनटू हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग। धन्यवाद देते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो। दैट मींस धन्यवाद देना आपको इमीडिएटली, क्विकली, क्विकेस्ट फॉर्म, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना चाहते हैं, क्विकेस्ट फॉर्म या क्विकेस्ट की थिंग जो आपको परमेश्वर की हुजूरी में लेकर के आ सकती है, वो आपका धन्यवाद देना है। इधर आपने धन्यवाद दिया, अगले ही मिली माइक्रो सेकंड में आप परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति, उसके वैभव के सामने, उसको आप अपनी नजरों से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दिस इज द क्विकेस्ट वे टू रीच इनटू द हेवन व्हाइल लिविंग ऑन दिस फेस ऑफ अर्थ। हालेलुया। You say thank you, and the next very moment you are into the presence of the Most High God. Hallelujah. You say thank you, and the heaven will respond welcome, because that's what the scripture says. Enter into his gates with thanksgiving. Hallelujah. और स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। Hallelujah. Hallelujah. क्या ये सुंदर बात नहीं है चर्च? क्या ही ये अद्भुत बात नहीं है? क्या ही ये डीपली स्क्रिप्चरल वचन आधारित बात नहीं है कि आपका ग्रेटिट्यूड, आपका अभिवादन, आपका आभार देना, योर ग्रेटिट्यूड इज नॉट जस्ट योर वर्ड्स बट इट्स एन एक्सेस पॉइंट। आपका आभार व्यक्त करना वो केवल आपके लिए मात्र शब्द मात्र नहीं है, बट वो एक एक्सेस पॉइंट है जिसके द्वारा आप इस संसार में रहते हुए आप उस स्वर्गिक उपस्थिति को एक्सेस करने वाले हो सकते हैं। द मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट प्रेजिंग गॉड, द मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट थैंकिंग गॉड, यू विल गेट access unto the heavenly realm. Thanksgiving is the access point to access unto the heavenly realm. While living in the natural realm, you can experience that spiritual, that heavenly, that kingdom realm by thanking God. Hallelujah.
हालेलुया। इट इज द डोरवे टू एंटर इनटू हिज प्रेजेंस। वो एक दरवाजा है उसकी उपस्थिति में, उसके वैभव में, उसके उस ऐश्वर्य में प्रवेश करने का। दैट्स व्हाई थैंक्सगिविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की एलिमेंट इन द लाइफ ऑफ अ बिलीवर इन आवर फेथ जर्नी। हमारे विश्वास की इस यात्रा में ये धन्यवाद देना ये इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है। हम कई बार उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसके इग्नोरेंट हो जाते हैं। अरे धन्यवाद ही तो देना है। नहीं प्रियो, धन्यवाद की क्या महत्वाकांक्षा है, धन्यवाद का क्या असल मूल्य है, यह आपको अभी भी समझ में आना जरूरी है। यह आपके जहन में, आपकी कायलता में, आपके सचेतता में अभी भी बसे रहना जरूरी है। क्योंकि जब कभी भी, एवरी टाइम यू गिव थैंक्स, यू आर स्टेपिंग इनटू अ प्लेस वेयर गॉड हिमसेल्फ रिसीव्स यू। जब भी आप धन्यवाद देते हैं, आप उस स्थान में प्रवेश करते हैं जहां पर पिता आपका बाहें फैलाए हुए इंतजार कर रहा है, स्वागत करते हुए। आमीन, हालेलुया। मैं इसे कुछ इस प्रकार कहूंगा कि योर ग्रेटिट्यूड इनवाइट्स हिज वेलकम। योर ग्रेटिट्यूड्स इनवाइट हिम टू वेलकम यू। आपका आभार व्यक्त करना वो परमेश्वर को आमंत्रित करता है आपकी ओर कि वो आपका स्वागत कर सके। इफ यू वांट गॉड टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, देन स्टार्ट लिविंग अ थैंकफुल लाइफ। Start being grateful unto God, and the Lord will automatically be attracted towards you. Live a life of thanksgiving. Live a life of gratitude, because through your thanksgiving, आपके धन्यवाद देने ही के द्वारा, you are able to enter into His presence, and He will be ready to welcome you. You will gonna see Him saying this one thing, that you are welcome. आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। तो अगली बार यदि कोई भी आपको इस चीज को कहे, या आप किसी को कहते हैं, है ना, मैं इसको आपको कहना चाहूंगा ताकि आप इस चीज को कभी भी भूले नहीं। अगली बार यदि कोई भी आपको ये कहे, या आप किसी को कहते हैं कि थैंक यू माय डियर ब्रदर और सिस्टर, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई या बहन, तो उसके मुंह से जब कभी भी अगली बार आप इस वेलकम शब्द को सुने ना, तो आपको ये वचन भजन 100 अध्याय पद संख्या 4 याद आना चाहिए कि जब मैं इस व्यक्ति को धन्यवाद दे रहा हूं और ये मुझे बोल रहा है तुम्हारा स्वागत है, तो जब मैं मेरे पिता को धन्यवाद देता हूं, वो भी मुझे बोलता है कि तेरा स्वागत है मेरे बच्चे। आपको जब भी आप थैंक यू बोलते हैं, आपको ये चीज रिकॉल होना चाहिए जो वचन में पाई जाती है, दैट धन्यवाद देते हुए उसके आंगनों में और स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। मैं जब धन्यवाद दे रहा हूं, जब भी आप किसी संसारिक व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हैं, वो आपका स्वागत कर रहा है, वो आपके लिए एक रिमाइंडर, एक रिकॉल होना चाहिए कि इसीलिए मुझे धन्यवाद देने में कंजूसाई नहीं करनी है। क्योंकि जब भी मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, मैं इमीडिएटली अपने तन्हा, अपने लोनली प्लेस में, अपने आइसोलेटेड प्लेस में, इमीडिएटली मैं खुदा के सामने अपने आप को पाने पाऊंगा, उसकी हुजूरी में, उसकी पंखों की पनाह में, उसके उस सिक्योरनेस में मैं अपने आप को एक्सपीरियंस करने पाऊंगा। दैट्स द पोटेंशियल योर थैंक्सगिविंग होल्ड। आपका धन्यवाद देना ये सामर्थ्य को रखता है प्रिय। मैं बिलीव करता हूं प्रभु ने आज के इस सुबह आपसे इस वचन के द्वारा बात करा है। प्रभु आप सभी को आशीष दे।